राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतो रे। मैं रघुबीर शरण अव जाऊं देहु जनि को रे। श्री राम जी सत्य संकल्प व सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहि, अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भये सब तवहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तवहि अभागा। चलो हर सिर गुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चल पड़े त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी ने हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। देखिया हो जाई चरण जल जाता, देखिया हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारे, दंडक कानन पावन कारे। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हरयोर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखे हूँ तेई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे सोचते जाते हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों की जानकी जी हृदय में धारण करके रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते रहते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाय के पादु कहीं, भर तू रहे मन लाए। ते पद आजू बिलो की हूँ, इन नयन ही अव जाए। मंगल भवनया मंगल हारे, ध्रुव हो सुध सरथ अजेर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एह विधि करत सप्रेम विचारा, एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदे सिंधुए पारा, कपिह विभीषण आवत देखा, जाना को रे पुदूत विशेषा, ताहि राखे कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनौ रघुराए, कावा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शस्त्र का कोई खास दूत आया है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनौ नर नाहा, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार ले न सकावा, राखिए बांधे मोए अस भावा, सखाने ते तो मनी के विचारे, ममपन शरणागत भय हारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया होगा। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जावे। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। सुन प्रभु वचन हरष हनुमाना, सुन प्रभु वचन हरष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, मंगल भवन मंगल हारे, जब हो तो दशरथ अजीर विहारे। प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं।